राज्यसभा चुनाव के बीच इंडिया गठबंधन की आज अहम बैठक हो रही है। लेकिन इस बैठक से ठीक पहले ही गठबंधन के अंदरूनी मतभेद और सहयोगियों की नाराजगी भी खुलकर सामने आई। हालात यह है कि कुछ सहयोगी दलों ने कांग्रेस पर भी गंभीर आरोप लगा दिए। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या विपक्षी दलों की जो एकजुटता उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है, वही अब उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही है। इस बैठक को लेकर कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं, खासकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर, क्योंकि झारखंड में कांग्रेस और झामुमो के बीच खींचतान खुलकर सामने आई है। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या हेमंत सोरेन इस बैठक में हिस्सा लेंगे या नहीं, और वे कौन कौन से दल है जो नाराज है और इसका विपक्ष की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है। बहरहाल आज की इस बैठक में कौन से राजनीतिक दल शामिल हो रहे हैं और बैठक में कौन से मुद्दों पर खास तौर पर चर्चा की जाएगी, जानेंगे सब कुछ सिलसिलेवार ढंग से। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयरना और मेरा नाम है श्रेया रतन। इंडिया गठबंधन की आज की बैठक में कुल 23 राजनीतिक दल शामिल हुए। बता दें कि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बीते कल ही सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर यह जानकारी साझा करते हुए बताया था कि 23 राजनीतिक दल नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित होने वाली इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने उस दौरान वो भी कहा था कि विचारों और क्षेत्रीय हितों में विविधता के बावजूद इंडिया गठबंधन पूरी तरह एकजुट है। हालांकि कुछ दलों ने अपने अपने विचारों से इस बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया, लेकिन आगे जयराम रमेश ने कहा उनका गठबंधन को पूरा समर्थन रहेगा। बता दें कि इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, यूबीटी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, माकपा, पीडीपी, राजद, भाकपा, टीवीके जैसे प्रमुख दल शामिल हैं। इसके अलावा कुछ अन्य छोटे दलों जैसे भाकपा माले, आरएसपी, वीसीके, एमडीएमके, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, असम जातीय परिषद समेत कई दलों ने इस बैठक में शामिल होने के संकेत दिए। वहीं इस बैठक में कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, लेफ्ट के जॉन ब्रिटास और पीडीपी के महबूबा मुफ्ती समेत कई बड़े नेता जुटे हुए हैं, ऐसे संकेत मिले हैं। हालांकि झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बैठक में हिस्सा लिए हैं या नहीं, इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। बहरहाल अब सवाल है कि इंडी गठबंधन की यह बैठक क्यों अहम मानी जा रही है। पहला तो यह कारण है कि इस बैठक में आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए रणनीति पर विचार विमर्श किया जा सकता है। दूसरा, राष्ट्रीय मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरना, भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के खिलाफ एक मजबूत रणनीति तैयार करने पर चर्चा की संभावना। इसके तहत जिन प्रमुख जन मुद्दों को उठाया जाएगा उनमें नीट परीक्षा का विवाद, सीबीएसई परीक्षा में जुड़ी चिंताएं, बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई मुख्य रूप में शामिल है। तीसरा, आगामी विधानसभा चुनाव यानी कि 2029 के चुनाव के लिए आपसी समन्वय, गठबंधन के नेता भविष्य की राजनीति और चुनावी लड़ाइयों के लिए आपसी समन्वय को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। इसमें विशेष तौर पर अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर चर्चा होने की उम्मीद है, जहां भाजपा को लगातार तीसरी जीत हासिल करने से रोकना इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती है। इंडिया की दो प्रमुख पार्टियां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच अलग से गठबंधन और उसके फॉर्मूले पर चर्चा की भी संभावना है। हालांकि इंडिया गठबंधन की इस अहम बैठक से पहले कई दलों ने इस बैठक को बहिष्कार करते हुए खुद को किनारा कर लिया। यहां तक कि कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर कई क्षेत्रीय दलों की नाराजगी भी दिखी, जिससे विपक्षी एकता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। तमिलनाडु के पूर्व सीएम एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके ने इस बैठक का बहिष्कार करने की घोषणा बीते कुछ दिनों पहले ही की थी। इसका मुख्य कारण ये बताया गया कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की तरफ से अभिनेता विजय की नवगठित पार्टी तमिलका वेत्रिकशगम यानी टीवीके को सरकार बनाने के लिए अपना समर्थन देना। द्रमुक ने इसे अपने दशकों पुराने गठबंधन के साथ कांग्रेस का धोखा और पीठ में छुरा घोंपना करार दिया। पार्टी का कहना है कि उनके कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुई है, इसीलिए वे किसी भी ऐसी बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे जहां कांग्रेस शामिल हो रही है। इसके अलावा केजरीवाल की नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने सार्वजनिक रूप से खुद को इस गठबंधन से दूर कर लिया है और इस बैठक में उनके शामिल होने की कोई संभावना नहीं। लिहाजा
उनके कोई भी नेता इस बैठक में शामिल नहीं हुए। आपने पहले ही यह कहते हुए इंडिया गठबंधन छोड़ दिया था कि यह गठबंधन केवल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ही बनाया गया था, जबकि केरल में सीपीआईएम ने कांग्रेस की ओर से उनके नेताओं पर लगाए गए आरोपों के चलते बैठक से पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर पार्टी की नाराजगी जाहिर की थी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया था कि उनकी पार्टी बैठक में शामिल होगी। इस पत्र में एमए बेबी ने आरोप लगाया था कि केरल विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेताओं ने लगातार यह प्रचार प्रसार किया कि सीपीआईएम और भाजपा के बीच कोई गुप्त समझौता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव प्रचार के दौरान बार बार ऐसे आरोप लगाए, जिससे विपक्षी एकता कमजोर हुई। सीपीआईएम की नाराजगी का एक कारण राहुल गांधी और द्वारा चुनावी प्रचार के दौरान केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन पर लगाए गए आरोप भी है। सीपीआईएम का कहना है कि कांग्रेस की ओर से लगाए गए आरोपों पर कांग्रेस नेतृत्व अपना रुख साफ करे। बहरहाल आपको बताएं कि इंडिया गठबंधन की पिछली बैठकें कब और कहां हुई थी, क्योंकि आज जब बैठक हो रही तो ऐसे में यह भी जानना है कि इससे पहले कब कहां बैठक हुई थी। तो विपक्षी दलों की इंडिया गठबंधन की बैठक पहले 23 जून 2023 को पटना में हुई थी। सबसे पहले उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक की मेजबानी कर रहे थे। शुरुआती बैठक में करीब 15 विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए थे। इसका मुख्य उद्देश्य 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ एक साझा मंच तैयार करने की नींव रखना था। दूसरी बार 17 और 18 जुलाई 2023 को कर्नाटक में मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी की मेजबानी में कर्नाटक में इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई थी। इस बैठक में 26 दल शामिल हुए थे। इसमें खास बात यही रही थी कि इस बैठक में विपक्षी मोर्चे का नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस तक तय किया गया और जीतेगा भारत का नारा दिया गया। इसके बाद तीसरी बैठक महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे की मेजबानी में हुई। इसमें 28 दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया था। चुनाव साझा तौर पर लड़ने के लिए एक 14 सदस्यीय समन्वय समिति और अभियान, मीडिया और सोशल मीडिया के लिए अलग अलग कमेटियों का गठन किया गया था। इसके बाद दिल्ली में 19 दिसंबर 2023 को हुई थी बैठक। इस बैठक में सीटों के बंटवारे को जल्द अंतिम रूप देने पर चर्चा की गई थी। इसी बैठक में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल में पीएम चेहरे के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा था। पांचवी बार वर्चुअल माध्यम से 13 जनवरी 2024 को हुई थी और छठी बार 1 जून 2024 को दिल्ली में हुई थी, जिसकी मेजबानी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ही कर रहे थे, वो भी अपने आवास पर। और इस बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 के आखिरी चरण के मतदान के दिन ही यह बैठक बुलाई गई थी, जिसमें मतदान के रुख, नतीजों के आकलन और चुनाव के बाद की रणनीति पर चर्चा की गई थी। बहरहाल आज की बैठक में विपक्षी दल 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने और संसद से लेकर सड़क तक सरकार को घेरने का प्लान तैयार कर रही है। साथ ही हालिया चुनाव के बाद बदले राजनीतिक समीकरणों पर भी चर्चा कर रही है। हालांकि बैठक से ठीक पहले सहयोगियों के बीच उभरी नाराजगी ने विपक्षी एकता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि क्या कांग्रेस बातचीत के जरिए अपने सहयोगियों को मना पाती है या फिर इंडिया गठबंधन की यह दरार अपनी आने वाले समय में और गहरी हो जाएगी। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स पर अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। आप देख रहे थे अर्नाव, मेरा नाम है शरतन, कैमरे के पीछे मौजूद है हमारी सहयोगी खुशी। बहुत बहुत शुक्रिया। When performance matters, pressure is not a problem. At Duraplast, we manufacture high-strength FRP pressure vessels designed for durability, safety, and long-term performance. Built with advanced fiber reinforcement technology, our vessels offer exceptional tensile strength while remaining lightweight and corrosion resistant. Perfect for water treatment systems, roplants, and demanding industrial applications. And power your operations with strength you can trust. Get in touch with Duraplast today.